हाय गाइस, राम राम सबको। मेरे भगवान जी को भी देख लीजिए, सबको राम राम बोलिए भगवान जी को। मेरे ऑडियंस को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, सब डरे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे कल के पार्लियामेंट के बारे में, रूमर वर्सेस रियलिटी। तो बात कुछ ऐसी है कि कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही है रील के थ्रू। न्यूज़पेपर के बारे में नहीं बता पाऊँगी, पर रील के थ्रू बहुत वायरल हो रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी बहुत वायरल हो रही है। मतलब वायरल यूँ हो रही है कि लग रहा है कि जैसे पार्लियामेंट में मोदी जी ने कुछ बड़ा धमाका कर दिया है। पर मुझे जब ऐसे लगा कि नहीं, लॉकडाउन फिर से आएगा क्या, फिर से इंडिया में लॉकडाउन होगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। पर क्यों ऐसा होगा? तो फिर हम लोगों को ट्रूथ को डिस्कवर करना था, क्या ये सच में है या झूठ है, क्या ये सच में है या झूठ है। तो बात कुछ ऐसी है कि मोदी जी ने जब ग्लोबल वॉर के बारे में बात किया था, उन्होंने ये बताया था कि जब कोरोना के टाइम पे लोग कैसे घबरा गए थे, वैसे पैनिक नहीं होना है, सब यूनिट बन के रहना है, प्रिपेयर रहना है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर रहो, खाने पीने का चीज़ अपने पास रखो। ऐसे डिटेल में नहीं बताया, पर बताया था कि लॉकडाउन में मैंने नहीं बताया था। उन्होंने ग्लोबल वॉर के बारे में बताया था कि रेडी रहो का मतलब पैनिक नहीं होना है। इट मीन्स वी शुड बी अवेयर एंड प्रिपेयर फॉर द यूनिट, प्रिपेयर फॉर एज अ कंट्री। पर लोग इतना डर गए हैं और इतना अफवाहें फैला रहे, रूमर्स फैला रहे कि लिटरली सब डर जाते हैं। मैं लिटरली कल से डरी हुई हूँ भाई, सच्ची में लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन होने से तो जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है वो लोग तो घर चले जाएंगे, पर जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, जो कोई दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा। प्लीज़ गाइस, इस सब के बारे में मत सोचिए, वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है पैसे की तंगी होगी, खाने पीने की तंगी फिर से होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं होगा, सबके बारे में सोचेंगे। जैसे हम लोग मिलजुल के रहे थे कोरोना के टाइम, वैसे ही अभी भी रहना है। और स्पेशली मुझे बात करनी है कि जो लोग पीजी में रहते हैं, अगर फिर भी आप डर रहे हो ये रूमर्स न्यूज़ देख के, तो डरो मत। आपको जितना हो सकता है आप उतने क्वांटिटी में अपने लिए खाना लाके पीजी में रखो अपने लिए। और जिन लोगों को हो सकता है आप घर चले जाना जब लॉकडाउन होगा। पर वैसा लॉकडाउन होने का अभी तक कोई 100% कहीं से अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो आप लोग ऐसे मत डरिए। और रही बात बैंगलोर में, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ ठीक है। और एलपीजी की प्रॉब्लम भी सही हो गई है, तो फिर डरने की कुछ बात ही नहीं है। और बात रही ये कोरोना वाली और ये लॉकडाउन वाली, तो बात बहुत बढ़िया चल रही है। कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन होगा, तो जिससे जितना हेल्प हो पाएगा वो उतना हेल्प करेगा। कोरोना के टाइम पे भी बहुत लोग आगे हेल्प किए थे बहुत जन को। कोई इतना मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत सारे अपनों को खो दिए थे। जिसका जब जाने का टाइम होगा वो तब जाएगा, हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो लोग हमेशा हमारे पास रहें, पर हर कोई हमारे पास नहीं रहता है। तो किसी को डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। प्रे कीजिए कि वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, उन लोगों में थोड़ी बुद्धि आ जाए दिमाग में कि वॉर बंद करना है। इसके वजह से बहुत रूमर्स फैल रहे हैं और कुछ नहीं, सब अच्छा खासा चल रहा है। मोदी जी बोले थे जो, अच्छे से सुनिए। अगर किसी को डाउट हो रहा है, खुद न्यूज़ डिस्कवर कीजिए। पार्लियामेंट में एक्चुअल में कल क्या डिस्कशन हुआ था लॉकडाउन को लेके, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था। उन्होंने बस बताया था कि लॉकडाउन के टाइम आप लोग जैसे प्रिपेयर थे कोरोना के टाइम, वैसे बस प्रिपेयर रहना है। इसका मतलब मीनिंग ये नहीं है कि हम लोग मतलब फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी मत डरिए, डरने से। और ये ऑनलाइन में जो वायरल हो रहा है, ऑनलाइन में तो बिल्कुल बिलीव नहीं मत कीजिए। मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद डर गई थी कल से। मैं खुद कल से डर के बैठ के सोच रही हूँ भाई कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे कहाँ से कोई हेल्प भी करेगा। तो बिल्कुल मत डरिए जब तक आप खुद अपने कानों से, अपने आँखों से देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते। तो खुद न्यूज़ देखिए, खुद सुनिए, खुद समझिए।
खुद का दिमाग है, खुद का दिमाग यूज़ कीजिए, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना सब डराने के लिए रेडी रहते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत रूमर्स ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं, तो इसमें बिलीव मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन तो न्यूज़ राइट नाउ वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो स्मार्ट बनिए, फेक न्यूज़ पे बिलीव मत कीजिए, ठीक है। ऐसे बिलीव करने से हम जैसे को लोग क्या करते पता है, बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कि मैं डर गई थी, तो ऐसे मत डरिए और अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा है, चलाने के लिए कोशिश कीजिए और हंसिए और दूसरों को हंसाइए, जितना हो सकता है उतना हंसाइए और भगवान जी से प्रे कीजिए कि जल्दी जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाए। बाय बाय। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं थोड़ी सी वायरल हो जाऊँगी तो अच्छी खासी अर्निंग भी आने लगेगी, तो मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊँगी। आजकल एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ चुका होगा बहुत जन को लाइफ में। अगर कोई आपको हेल्प मांग रहा है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, किसी को मना मत कीजिए, हेल्प कीजिए। आजकल के ज़माने में हेल्प करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन होगा, कुछ भी होगा, पर इमरजेंसी के लिए हमेशा कुछ कैश रखिए अपने पास, कि अब जैसे बैंक सर्वर डाउन हो गया, आप पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो और फ़ोन पे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब के फ़ोन पे से पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फेक न्यूज़ पे बिलीव मत कीजिए, अच्छे से खुद न्यूज़ देखिए फिर जाके बिलीव कीजिए। अगर फिर भी आपको मन पे डाउट आ रहा है कि नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप लोग इमरजेंसी के लिए थोड़े थोड़े जो खाना आप खाते हो पीजी वगैरह में, नूडल्स छोड़ दीजिए, हेल्दी खाना शुरू कीजिए, थोड़ा ला के रखिए जो हम इमरजेंसी में खा सकते हैं, और थोड़ा कैश रखिए अपने पास, हो सकता है काम आ जाए इमरजेंसी में। पापा मम्मी से थोड़ा बातचीत कीजिए, पापा मम्मी के हालात के बारे में भी जानिए, उनके वहाँ पे क्या चल रहा है, पता नहीं कौन कितने जगह से दूर में है यहाँ पे, तो बात कीजिए, ठीक है। बाय गाइस, राम राम सबको, सब अच्छे से खाना खाइए और सुस्त रहिए। बाय।